दोस्तों, ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को लेकर के बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें रशिया भी पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। तो वहीं ईरान ने एसआईटी टीम गठित की है, जिसके चलते पता लगाया जा सके कि आखिरकार हुआ क्या था। और बीते 5 दिनों के अंदर पहली इंटरनल रिपोर्ट जो है वो ईरान आर्म फोर्स द्वारा लोगों के सामने सार्वजनिक की गई, जहां ये जांच पड़ताल का विषय था कि आखिरकार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये खबर पहले ही चला दी गई थी कि ईरानी राष्ट्रपति का कत्ल, पर इसके बारे में कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आ पाए। और पहले ही ये कह दिया गया था आईआरजीसी की तरफ से भी कि अगर इसमें इजराइल का एक रत्ती भर भी हाथ निकला तो इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और घटना की खबर आते ही पहले ही इजराइल ने सरेंडर कर दिया और ये कहा कि भाई इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर पहले से ही मीडिया के जरिए ये खबरें चलाई जाने लगी इजराइल के कि ईरानी राष्ट्रपति जो हैं दुर्घटना में शहीद हो गए हैं। अब इन तमाम चीज़ों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है, जिसमें कई एंगल से इस चीज़ को देखा जा रहा है, जिसमें एक एंगल जो है ईरान आर्म फोर्स ने देश के सामने रख दिया और दुनिया को ये बताया कि लोगों को ये शक था कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से आकर के नहीं टकराई या कुछ ऐसा फायर तो नहीं किया गया जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। जिसमें इंटरनल रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा कि हेलीकॉप्टर में कहीं कोई छेद या किसी गोली लगने की कोई ऐसे सबूत जो हैं वो नहीं मिले हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो पहुंची थी घटना स्थल पर जहां हादसा हुआ और तमाम एंगल से जो रिपोर्ट पेश की गई और ये बताया रिपोर्ट में कि घटना की जांच करने का एक काम सौंपा गया था और एक जांच दल सोमवार को दुर्घटना स्थल पर भेजा गया था। इसमें कहा गया कि टीम उन तत्वों की जांच के लिए आवश्यक जानकारी जुटा रही है, जिसमें यह हासिल किया जा सके कि इसमें आखिरकार किसी ने कोई हरकत को अंजाम तो नहीं दिया गया है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर अपने पूर्व नियोजित मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विमान अपने रास्ते से नहीं भटका था, जो कि ये बताया जा रहा था कि मौसम खराब है, मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर जो है इधर से उधर निकल गया, रास्ता भटक गया। पर एक जांच में ये तस्वीर क्लियर कर दी गई कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जो है अपने रास्ते पर ही चल रहा था, वो भटका नहीं था। जिसमें रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि दुर्घटना स्थल का पता सोमवार सुबह 5 बजे चला। ईरानी मानव सहित वाहनों द्वारा लगाया गया और कुछ ही समय के बाद खोज दल वहां पहुंचा और इसमें यह कहा गया कि घटना से पहले विमान ग्राउंड कंट्रोल के बीच हुए संचार में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं थी और नोट किया गया कि देश को उचित समय पर किसी भी तमाम चीज़ों से अवगत कराया जाएगा। और रिपोर्ट में जो अहम बात कही गई है दोस्तों, वो ये बताया गया है ईरान आर्म फोर्स द्वारा कि पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और पता चला कि मलबे के शेष हिस्से में कोई गोली का छेद या समान प्रभाव के निशान नहीं थे। मतलब ये हो सकता था, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कोई छेद हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ जो है वो वार की गई हो हेलीकॉप्टर पर मलबे को हेलीकॉप्टर के हर जगह खंगाला गया, कोई ऐसी चीज़ या कोई मिसाइल या कोई गोली नहीं टकराई थी। जिसमें एक इंटरनल रिपोर्ट में ये बात क्लियर कर दी गई है और जांच एंगल खंगाले जा रहे हैं और उस जांच एंगल में ये भी बताया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसे व्यक्ति ने टेक्निकल खराबी तो हेलीकॉप्टर के अंदर नहीं कर दी जिसके चलते ये हादसा हुआ। और तीसरा एंगल ये भी खंगाला जा रहा है कि कहीं पायलट की अदला बदली तो नहीं हो गई, जिसकी तमाम जांच पड़ताल जो है वो लगातार की जा रही है।
क्योंकि इससे पहले ईरानी जो स्टाफ थे इब्राहिम रईसी के, जिनमें 3 हेलीकॉप्टर उड़े और 3 हेलीकॉप्टर में से एक पीछे वाले हेलीकॉप्टर में रईसी के अधिकारी बैठे हुए थे, जिसमें इरना न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। क्या हुआ था उस दिन, इसकी बारीकी से जो है उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या चीज़ घटित हुई, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने यह बताया कि उत्तर पश्चिम में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी दी गई, जिसमें राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल रिहान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के 2 शीर्ष स्थानीय अधिकारी शहीद हो गए। गोल मोहसिन इस्माइली ने सोमवार को सरकारी टीवी पर बैठ करके ये बताया कि जहां राष्ट्रपति राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, शुरुआत में और एक दिन पहले हुई अधिकांश उड़ान के दौरान मौसम की स्थिति एकदम क्लियर थी, क्योंकि जैसे ही ये घटना घटित हुई तो बताया गया खराब मौसम की वजह से ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। एक दिन पहले तक मौसम क्लियर होने की जानकारी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई, जिसके बारे में उन्होंने बताया। और इस्माइली ने उन 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में थे जो अजरबैजान गणराज्य के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन समारोह से लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं भी उन 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में मौजूद था। उन्होंने ये भी बताया कि हेलीकॉप्टर ने करीब दोपहर 1 बजे उड़ान भरी थी स्थानीय समय अनुसार 19 मई को, जबकि क्षेत्र में मौसम की स्थिति एकदम क्लियर थी, कोई मौसम खराब नहीं था। और ये भी बताया कि 45 मिनट की उड़ान के बाद राष्ट्रपति राइसी के हेलीकॉप्टर के पायलट जो काफिले के प्रभारी थे, उन्होंने अन्य हेलीकॉप्टर के पास के बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया था। जो खुद प्रेसिडेंट के पायलट थे, उन्होंने महज तमाम हेलीकॉप्टर को ये बोला कि मौसम थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है, ऊंची उड़ान भरनी है, जिसकी जानकारी दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि महज 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने देखा कि बीच वाला हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उन्होंने कहा कि पायलट के चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तलाशी में लौटने का फैसला किया गया, जिसमें यह बताया गया कि हम चक्कर लगा रहे थे। महज जैसे ही ये बात पायलट के जरिए बोली गई कि 45 मिनट की उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर लेकर के जाना है, महज 20 सेकंड, ये कहने के 20 सेकंड के अंदर ही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का अता पता नहीं चला। और इसमें यह कहा गया कि विदेश मंत्री आमिर अब्दुल रिहान राष्ट्रपति की सुरक्षा इकाई के प्रमुख के बाद में बार बार कॉल का जवाब नहीं किया गया। अधिकारी ने कहा कि 2 अन्य हेलीकॉप्टर पायलटों ने कैप्टन मुस्ताफी से संपर्क किया था, जो राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के प्रभारी थे, लेकिन जिसने फ़ोन किया वे तबरीज़ शुक्रवार की प्रार्थना नेता मोहम्मद अली आले हाशिम थे, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कहा कि हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है। इस्माइली ने यह भी बताया कि एले हाशिम के साथ दूसरा संपर्क किया तो उन्होंने दोबारा यही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें दुर्घटना का स्थान मिला तो शवों की स्थिति से संकेत मिला कि आयतुल्ला रईसी और अन्य साथी तुरंत मर गए थे, लेकिन आले हाशिम कई घंटों के बाद शहीद हुए, जिसकी जानकारी दी गई। और महज 45 मिनट की उड़ान भरने के बाद जब रईसी के पायलट द्वारा ये बात कही गई तो महज 20 सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर कैसे गायब हो गया। जहां पहली ईरान आर्म फोर्स द्वारा इंटरनल रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दी गई है, तो दूसरा ये भी एंगल सामने आ रहा है कि कहीं पायलट के ज़रिए तो कोई छेड़खानी नहीं की गई थी। हर एक एंगल खंगालने की कोशिश की जा रही है और हर एक रिपोर्ट हेलीकॉप्टर के क्रैश से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त।